प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा एक अत्यंत रोचक विषय पर करूंगा कि आपकी आत्मा पूर्व जन्म में किस लोक से आई हुई है। देखिए, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, योम लग्न आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ मन भी प्रवेश करता है, क्योंकि आत्मा और मन ये हमेशा सदैव एक साथ रहते हैं। हमेशा भाई शरीर में आत्मा एवं मन दोनों का वास रहता है। ठीक, आत्मा क्या है भाई? आत्मा परमात्मा का एक अंश है। द सोल इज पार्ट ऑफ द गॉड। माने आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है। आत्मा का मेन उद्देश्य होता है अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति करना। आत्मा के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता है, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता है और आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा उसी प्रकार से पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को पुनः धारण करता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है पुराने कपड़े को, जीर्ण कपड़े को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अजन्मा है, शाश्वत है। न हन्नते हन्न माने शरीरे। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा किसी के द्वारा न कभी मारी जाती है। आत्मा न हन्नते हन्न माने से, आत्मा किसी के द्वारा न मारी जाती है। आइए बात करते हैं कि आपकी आत्मा जो है किस लोक से आई हुई है। तो इसके लिए लग्न कुंडली, इसके साथ साथ दृष्टिकोण कुंडली, दोनों कुंडलियों के आधार पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि आपकी आत्मा किस लोक से आई हुई है। लग्न कुंडली को आप देखिए कि मैंने एक व्यक्ति की जो है लग्न और दृष्टिकोण दोनों कुंडलियों को ले लिया है, मेन ग्रहों को, तो सूर्य और चंद्र को लिया है। तो लग्न कुंडली में आप ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा इन दो प्लैनेट में कौन सा प्लैनेट अधिक शक्तिशाली एवं बलवान है। जो प्लैनेट बलवान हो उसी के आधार पर
हम आत्मा का निर्णय करेंगे कि ये पूर्व जन्म में किस लोक से आई हुई है। तो जैसे इस कुंडली में हमको दिखाई दे रहा है कि सूर्य हमारा उच्च राशि में है और अंशा में भी करीबन 8.5 अंश के करीब है, अंश बल में भी बलवान है, और चंद्रमा की स्थिति जो है अष्टम भाव में है व्ययस होकर के, ठीक। तो चंद्रमा की स्थिति सूर्य की अपेक्षा कमजोर है। तो सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों को आप अपनी अपनी वर्थचार खोल करके देखिए कि आपके लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्र में कौन ग्रह बली है। यदि चंद्र बली है तो चंद्र को लेकर के चलिए, यदि सूर्य बलवान है तो सूर्य को लेकर चलिए। अब इस कुंडली में जैसे सूर्य बलवान है तो सूर्य को देखिए कि किस दृष्टिकोण में स्थित है। तो सूर्य यहाँ 9वें भाव में बैठा है दृष्टिकोण कुंडली में, और सूर्य जिस भाव में बैठा है उसका मालिक कौन है? मंगल है। मंगल है दृष्टिकोणपति। सूर्य जिस भाव में दृष्टिकोण कुंडली के जिस भाव में बैठा हुआ है उसका मालिक मंगल है, ठीक। अब मंगल है। अब बात ये करते हैं कि मान लीजिए सपोज करिए कि सूर्य चंद्रमा में जो भी बलवान है, अब मान लीजिए वो मंगल या सूर्य के दृष्टिकोण में उपस्थित है, सूर्य या मंगल के दृष्टिकोण में उपस्थित है। सूर्य चंद्र में, सूर्य चंद्र दृष्टिकोण कुंडली में जिस भी भाव पर बैठे हैं उस भाव का मालिक की स्थिति देखना है। जैसे सूर्य यहाँ दृष्टिकोण कुंडली में मंगल की राशि में बैठा है तो दृष्टिकोणपति कौन हुआ? मंगल हुआ। तो सूर्य जिस दृष्टिकोण में बैठा हो या चंद्र जिस दृष्टिकोण में बैठा हो, जो भी बलवान हो उन्हीं में से एक को लेना है। तो जैसे इसमें बलवान सूर्य है तो सूर्य को हमने लिया, तो सूर्य मंगल के दृष्टिकोण में स्थित है। सूर्य यदि मंगल या सूर्य के दृष्टिकोण में स्थित है तो ऐसे जातक की आत्मा मृत्यु लोक से आई हुई है, ठीक। यदि यही सूर्य सपोज करिए यहां पर बैठ जाता या यहां बैठ जाता, गुरु के दृष्टिकोण में बैठ जाता, धनु राशि का मालिक कौन है? गुरु है। मीन राशि का मालिक कौन है? गुरु है। तो सूर्य या चंद्र इन दोनों में यदि जो भी बलवान हो, यदि वो गुरु के दृष्टिकोण में स्थित है, दृष्टिकोणपति यदि गुरु है, तो ऐसे जातक की आत्मा स्वर्गलोक से आई हुई है। ऐसे जातक की आत्मा पूर्व जन्म में स्वर्गलोक में थी और इस जन्म में वो जो है मृत्युलोक में आई है। तो कहें गुरु के दृष्टिकोण में स्थित है तो स्वर्गलोक से जातक की आत्मा आई हुई है। यदि चंद्र या शुक्र के दृष्टिकोण में स्थित है तो ऐसे जातक की आत्मा पूर्व जन्म में पितृलोक में थी और वो पितृलोक से पुनः जो है मृत्युलोक में आया हुआ है। इसी प्रकार यदि सूर्य या चंद्र मंगल या सूर्य के दृष्टिकोण में स्थित है तो ऐसे जातक की आत्मा जो है पूर्व जन्म में मृत्युलोक में ही थी, वो मृत्युलोक से पुनः जो है मृत्युलोक में आया हुआ है। यदि सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों में जो भी बलवान हो उसके दृष्टिकोण को देखिए। यदि वो बुध या शनि के दृष्टिकोण में स्थित है तो ऐसा जातक जो है, ऐसे जातक की जो आत्मा है वो पूर्व जन्म में नरक लोक में थी और इस जन्म में जो है मृत्युलोक में आई हुई है। अब चर्चा ये करेंगे कि सूर्य और चंद्र इन दोनों में जो भी बली हो उसके दृष्टिकोण को देखिए। तो जैसे इस कुंडली में सूर्य बलवान है तो सूर्य के दृष्टिकोण को हमने देखा। अब मान लीजिए सूर्य जो है मंगल के दृष्टिकोण में बैठा हुआ है। अब मंगल लग्न कुंडली में मान लीजिए कि मकर राशि में बैठ जाए उच्च राशि का होकर के, तो ऐसा जातक स्वर्गलोक में भी उच्च कोटि का सुख भोगी था, ऐसा हम कहेंगे पराशर ऋषि के मतानुसार। अब मान लीजिए सूर्य और चंद्र में जो बलवान हो और वो जिस दृष्टिकोण में स्थित हो, यदि उस घर का मालिक शत्रु राशि स्थित हो या नीच राशि स्थित हो, तो ऐसा जातक जो है, कहने का तात्पर्य है
अधम श्रेणी का जो है सुखभोगी था। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।